तो इसमें देखो मेथड ऑफ मार्किंग है ना। पहले तो इंट्रोडक्शन देखना है, इंट्रोडक्शन है ना। दिए गए ड्राइंग के अनुसार जॉब का निर्माण करने के लिए उसमें पहले मार्किंग किया जाता है। मार्किंग का मतलब है मार्किंग उपकरणों के द्वारा उसमें लाइन खींचा जाता है ना। उस लाइन को पक्का करने के लिए पंच के द्वारा उसमें पंचिंग किया जाता है। यह है मार्किंग करना। अब मार्किंग करने के भी तरीके होते हैं, मार्किंग मेथड, मार्किंग करने की विधियाँ है ना। मेथड ऑफ मार्किंग हमको पढ़ना है तो उसमें 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं। 3 प्रकार की विधियाँ, पहला सेंटर लाइन मेथड, दूसरा डॉटम लाइन मेथड और तीसरा बाय टेम्पलेट। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है, सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड है सेंटर लाइन मेथड है ना। अगर आपके पास जो जॉब है जिसका निर्माण करना है, जॉब निर्माण करने के लिए जो आपके पास रॉ मटेरियल उपलब्ध है, अगर वो टेढ़े मेढ़े में है, टेढ़े मेढ़े आकृति में, टेढ़े मेढ़े आकृति मतलब इस तरीके से है ना। अगर सीधा सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है इस तरीके से, ये रॉ मटेरियल। हमको इसमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई जॉब तैयार करना है, तो ऐसे जॉब बनाने के लिए सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो रॉ मटेरियल दिया हुआ है इसमें हम लोग इस रॉ मटेरियल का पहले सेंटर निकालते हैं। सेंटर निकाला जाता है, केंद्र रेखा इसमें पहले खींची जाती है। उस केंद्र रेखा को बेस मान करके या आधार मान करके फिर इसमें मार्किंग करना चालू करते हैं। समझ रहे हैं? मतलब मान के चलिए ये हमारा जॉब है, इसमें हमने सेंटर लाइन लगा दी, सेंटर लाइन हमको मिल गया इसमें। अब इस सेंटर लाइन को हमको आधार मानना है मार्किंग करने के लिए। मान के चलिए सेंटर लाइन से ऊपर 10 मिलीमीटर है ना, 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर में यहाँ पे ऐसा लाइन खींचना है। सेंटर लाइन के नीचे अगर 10 मिलीमीटर आना है तो यहाँ पे 10 मिलीमीटर नीचे इस तरीके से लाइन खींचना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर लाइन निर्धारित करना पड़ेगा, है ना। जैसे इमारत को बनाने के लिए पहले नींव तैयार करते हैं, है ना। उसी तरीके से पहले इसका बेस हम निकालते हैं। तो बेस सेंटर लाइन है हमारा। इस जॉब के लिए, टेढ़े मेढ़े जॉब के लिए हमारा बेस क्या है, हमारा आधार क्या है, सेंटर लाइन। अब उसको हम लोग नींव मान करके वहां से अपना मार्किंग करना चालू करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये सेंटर लाइन मेथड में इस तरीके से मार्किंग किया जाता है। अब ये दूसरा प्रकार है डॉटम लाइन मेथड। तो डॉटम मतलब होता है आधार, जो आप लोग करते हैं फिटिंग शॉप में, है ना। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो रॉ मटेरियल मिला है उसमें 90 डिग्री तैयार किया जाता है। जॉब के साइड में जो किनारे हैं जॉब में, उसको ट्राई स्क्वायर की सहायता से 90 डिग्री तैयार करते हैं, मतलब बेस तैयार करते हैं। तो ये राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल है, दूसरा राइट एंगल है, इसको बेस मान करके हम लोग ऐसा मार्किंग करते हैं। इसको बेस मानेंगे तो इधर ऐसा, और इसको बेस मानेंगे तो इस तरीके से ड्राइंग के अनुसार मार्किंग किया जाता है ना। ये डॉटम लाइन मेथड है। मतलब संलग्न भुजाओं को 90 डिग्री पर बना करके मार्किंग करने का जो विधि है इसको डॉटम लाइन मेथड कहते हैं, डॉटम लाइन विधि कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तीसरा जो मेथड है बाय टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट के द्वारा, है ना। यहां पर मान के चलिए आपको कोई जॉब बनाना है हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, ठीक है। मान लो इस तरीके से आपको एक जॉब तैयार करना है, ये हजारों की संख्या में है ना, हजार या लाखों की संख्या में इसको बनाना है। तो मार्किंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्पलेट तैयार कर लेते हैं।
टेम्पलेट मतलब जिस साइज में हमको जॉब को तैयार करना है सेम उसी के जैसा ही एक टेम्पलेट बना लेते हैं, उसी डिज़ाइन में उसी डायमेंशन में हमें उसका डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, वो कहलाता है टेम्पलेट। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा समय बचेगा। दोनों विधियों में हमको समय लग रहा है मार्किंग करने में, है ना। अगर हम जिस जॉब को तैयार करना है उसी आकृति में उसी साइज में एक टेम्पलेट बना लेते हैं तो हमारा समय बचेगा मार्किंग करने के लिए, है ना। टेम्पलेट बना हुआ है, अब हमको क्या करना है, रॉ मटेरियल के ऊपर रखना है और जैसा उसमें आकृति है वैसा मार्किंग कर देना है। मान के चलिए इस एल शेप में बनाना है, कोई भी जॉब है लाखों की संख्या में बनाना है, रॉ मटेरियल को नीचे रखिए आप, ये नीचे वाला रॉ मटेरियल है ना, जिसमें हमको जॉब प्रोडक्ट को बनाना है। टेम्पलेट को उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से ऐसा स्क्रैबर की सहायता से मार्किंग कर देंगे। जैसे पेंसिल स्केल लगा कर पेंसिल से लाइन खींचते हैं ना, उसी तरीके से ये लाइन खींच दी इसमें, समझ में आ रहा है। या कहीं पर अगर होल करना है तो ये टेम्पलेट में भी होल रहेगा आपका। अब इसको रॉ मटेरियल के ऊपर रखें तो यहाँ से आप स्क्राइबर की सहायता से राउंड कर दिए तो हमारा सेंटर निकल जाएगा वहाँ, तो वहाँ पर होल करना है वो मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 विधियाँ हैं मार्किंग करने की।